हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इतना ही नहीं भैया, आप तंदुरुस्त होंगे। आज पढ़ाने वाला है बहुपद एकदम वन शॉट। वह भी लेते आ जाए भैया रीड एंड पास। पढ़ना होगा होना होगा पास। तो बच्चा सब तो रहता है अच्छा रीड एंड पास पर ही आस। तो अब पढ़ने की जरूरत है क्योंकि समय ज़्यादा नहीं रह गया है। समय से पहले समझदार बनने की जरूरत है। चाहते हैं ना जी, प्यार मोहब्बत होता है, पढ़ ले भैया मोता है। तो अब इस सब जो भी अदरवाइज जो भी आपका चक्कर है सब समाप्त करते एकदम पढ़ने में लग जाइए। प्यार मोहब्बत बेवफा रात तो पढ़ा दिन तो सफा अदर भी हो जा रहा है, तो फिर उसे छोड़ दीजिए क्योंकि समय के साथ आप तो होशियार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज वन शॉट में बहुपद तो समाप्त करने वाला है। मैंने वन शॉट में वास्तविक संख्या तो भी समाप्त कर दिया है। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो मिलेगा, आप तो जाते देखने की जरूरत है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इतना ही नहीं, मैंने टोटल एम्बेडेड आइट के ऑब्जेक्टिव तो नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया है, वह भी आप देख सकते हैं जाते। VBI सीरीज में भी VBI का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। तब जब देखने की जुनून लेके आते हैं तब। तो आज हम बहुपद का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। हाँ एकदम नो डाउट, और सीधे करेंगे टीच आउट। तो देरी किस बात की, मिलते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। तो बहुपद का फर्स्ट प्रश्न जो बहुत इंपोर्टेंट है, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, देखने की जरूरत है। तारा यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक है, तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा इक्वल टू क्या होगा? नो डाउट होगा, सीधे टेक आउट होगा। बोल रहा है कि अगर इतना दे दिया है तो अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान क्या होगा? नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। ये सर जी बीटा सही से बना दीजिए। चलिए अब देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न करे तो हम क्या करते हैं, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगेगा, हड़बड़ाना ना है, इधर उधर जाना ना है। ये दोनों तलब उत्तम निकाल देते हैं। जब दोनों तलब उत्तम निकलेगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा में अल्फा से दुगना हो जाता तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा में बीटा से दुगना हो जाए तो सर जी बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब आप तो अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है फॉर्मूला, और अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम है, मगर सर जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का माने मालूम नहीं है, मैं रहते बनाऊंगा कैसे? तो हाबड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। एकदम विस्तार से कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा, मगर समझ जाओगे तो फिर नो डाउट सीधे टिक आउट करने लगोगे, हबड़ाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जब बहुपद का मानक रूप होता है AH स्क्वायर प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0। यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा ही नहीं दिमाग लगाने के लिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ऐसे भी बनता है, 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 तो घबराइएगा मत और थोड़ा सा भी हबड़ाइएगा मत, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। क्या होता है भैया? C/A। तो अब यहाँ पे देख लो कि C के जगह पे क्या दिया है, तो बोलो ये सर जी 5 दिया है। H स्क्वायर है तो H स्क्वायर, ए जगह पे कुछ नहीं दिया तो दुगना में 1 छुपा रहता है, मैंने पहले से बताया है। चलिए 1 दे देंगे, 4 दिन देता है तो सिर्फ 5 आएगा। यहाँ तो समझ में आया, एकदम आ रहा होगा। अब थोड़ा सा दिमाग ला लो भैया, अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकाल लो। बोलो जी क्यों सर जी, अभी इसका जरूरत पड़ेगा, आप तो समझाएंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b बट्टा ए, -b बट्टा ए। अब देखिएगा, माइनस है तो माइनस, बी की जगह पे क्या दिया है, बोलो देखिए सर जी -3 दिया है, ए की जगह पे कुछ नहीं तो 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3। यहाँ तक समझ में आया? तो बोलो कि हाँ सर जी समझ में आ रहा है। अब देखिए, हबड़ाना ना है, इधर उधर जाना ना है। अब थोड़ा सा भैया दिमाग लगा लो, यहाँ पे चलते हैं तो इसका मान तो मुझे मालूम नहीं है, बल्कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका मान मालूम है क्या? 5 दिया है, तो मैं 5 दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं 5 दे रहा हूँ। अब देखिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा तो अगर आप तो होल स्क्वायर का मान मालूम होगा तो आप बना सकते हो। बोलो कि सर इसका जरूरत क्या है, तो यही तो बोले थे कि हबड़ाना मत, इधर उधर जाना मत। अल्फा प्लस बीटा मतलब A प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो क्या होता है A स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पे देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है क्या, 3 दिया है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने कितना निकाला है, 3 निकाला है। तो यहाँ पे इस दोनों जगह पे 3 कर दें, स्क्वायर कर दें, तो बोलो तो हाँ सर जी कर दीजिए। इक्वल टू है तो इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 है तो 2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, तो बोलो ये सर जी अल्फा इंटू बीटा का मान आपने 5 निकाल दिए हैं, तो यहाँ पे 5 दे देना। अब देखिए तो माइनस 3 तो स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 9 प्लस में है तो माइनस में 10 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो 10 में से 8 दिया तो क्या होगा, -1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान इतना आ गया, -1 आ गया, तो इस जगह पे हम क्या रख देंगे, -1 बट्टा 5 है तो 5, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, -1 बट्टा 5। नो डाउट, सीधे टी डाउट। अब बोलो थी सर जी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, समय लगा है, मगर आप तो समझाने में, मुझे अगर बनाने रहता तो मैं कैसे बनाता यह भी समझा दे रहा हूं, तरीका भी समझ लीजिए, शॉर्टकट। अब तो हो देती ए सर जी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो सर जी बनाएंगे कैसे, टेंशन मत लेना, शॉर्टकट तरीका भी जान लो, मैं हूं ना, सब कुछ बताऊंगा। तुझे मालूम है कि अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान इतना होगा, इतना तो तुम कर सकते हो, लघुत्तम निकालते तो बोलो कि हाँ सर जी कर सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का मान, सर जी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, फार्मूला -b बट्टा a होता है, दिमाग में ही तुम हल कर सकते हो। यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा, b का मान 3, a का मान तुझ छूना है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जी सर जी समझ में आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है, c तो जहाँ पे सर जी 5 है, a तो जहाँ पे तू छूना है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नीचे वाला का मान ऐसे ही 5 रह दो दे, ऐसे ही रह दो दे, ऑप्शन में मिला लेना। अगर ए दो तो अंदर बट्टा में खाली 5 दिया होगा तो राइट आंसर वही होगा, समझ लेना भैया, देख ले भैया ऑप्शन से। अब बोलो देती बट्टा में ए तो ही दो में है, देख लो ऑप्शन से पकड़ना सीखो, नो डाउट सीधे टीच आउट करना सीखो। है ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ 5 दे रहा है, तुझे मालूम है कि नीचे 5 आ रहा है, ऊपर जरूर कुछ होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, इतना बड़ा करो दे, ऑप्शन से बना देंगे, समझो। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, क्या दे रहा है, -5। अब यहीं पे देख लो, तुम्हें तो 100% मालूम है कि नीचे 5 ही आएगा, -5 आएगा ही नहीं किसी कंडीशन में, तो यह भी ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि बट्टा में कुछ तो आएगा ही। तो ऑप्शन नंबर सी तो देख लो मेरे प्यारे, दे रहा है -1 बट्टा 5, तो यही तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है क्या, 1 बट्टा 2, तो ये तो वो आ ही नहीं सकता है। आ सकता है क्या, नीचे 5 इसी में न दे रहा है, तो ही तो ना ऑप्शन में दे रहा है। जब ए 2 ऑप्शन में दे रहा है तो ऑप्शन नंबर सी, और नो डाउट सीधे टीच आउट। समझा कि ना समझा, इतना बनाने की जरूरत तुझे नहीं था, क्योंकि जो क्वेश्चन गेस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन देने वाले हैं, वह भी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए कितना अंक बनाना पड़ता है, कितना समय देना चाहिए बच्चा सबको। तो ऐसे तुम कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू, ठीक है ना, बना सकते हो। नहीं तो मैंने पूरा बनाना तो आपको सिखाया ही है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान मालूम ना चले तो ऐसे निकाल सकते हो और बना सकते हो, नो डाउट सीधे टीच आउट कर सकते हो। आशा और विश्वास है कि आप तो समझ में आया होगा, हाँ समझ में आया ही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे करेंगे टीच आउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो सब तो मालूम ही होगा, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, एटी होता है, मालूम है। एक रैखिक समीकरण का घात इतना होता है, 8 होता है भैया। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 8 दे रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन में 8, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 8, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट, क्योंकि मालूम है द्विघात समीकरण में दो बहुपद निकलता है, घात 2 रहता है द्विघात समीकरण का, ठीक है ना, एक घात वाला माने रैखिक समीकरण, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में सर जी 3 में क्या दे रहा है? प्रश्न नंबर भैया 3 में दे रहा है, समझने की जरूरत है। यदि h माइनस ए और क्या तुमा एफ एच का गुणनखंड, तब भैया क्या करना है? एफ ए का मान निकालना है। नो डाउट सीधे टीक आउट करना है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। एफ एच इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच माइनस ए। अब देखिए एफ एच का मान दे रहा है ए, तो यहाँ पे दे देते हैं ए इक्वल टू एच, जहाँ पे ए माइनस ए में से ए हटाएंगे तो 0। नो डाउट सीधे टीक आउट। एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। थोड़ा सा घुमाया है, अब तो घूमने की जरूरत नहीं है, तब जब मुझसे पढ़ोगे तब। तो चलिए इसका राइट आंसर 3 नंबर था 0, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लीजिए। वन शॉट में मैंने हर एक चैप्टर तो मैं समाप्त करूंगा, मेरा वादा है तुझसे, हद से ज्यादा है तुझसे। चलिए 4 नंबर प्रश्न। तारा त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपको नहीं याद है तो याद करने की जरूरत है। ए बी सी डी, ये प्लस प्लस प्लस, यहां तक कोई दिक्कत है? ए बी सी डी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए बराबर में 0 कर दीजिए। त्रिघात बहुपद कह रहा है तो देखिए यहाँ पे h का पावर 3 कर दीजिएगा, h का पावर 2 कर दीजिएगा, अब h कर दीजिएगा। पहले h का पावर 3, उसके बाद h का पावर 2, उसके बाद h, उसके बाद कुछ बचबे ना, ठीक है ना? यही मेरा हो जाएगा राइट आंसर। त्रिघात बहुपद का मानक रूप। आज द्विघात बहुपद का मानक रूप पूछ दे तो देखिए द्विघात ए बी सी, बस इतना याद हो गया। द्विघात बहुपद कहेगा तो ए बी सी तीनों तत्व, ठीक है ना? एच का पावर 2 कर दीजिएगा, एच कर दीजिएगा, हम सकता हूं। बस यही समझने की जरूरत है। ये पूछता भी है, पूछेगा भी, बल्कि यह पूछ रहा है त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि ऐसा दे रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी एच प्लस डी इक्वल टू 0। ए सर जी 0 नहीं दिया है। अच्छा, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सट आंसर आएगा, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 5 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद कब होता है। कैसे मैं पहचान करूं कि बहुपद है, कैसे मैं पहचान करूं कि बहुपद नहीं है। सबसे जरूरी यह चीज है, अगर कोई भी समीकरण हो, ठीक है ना, अगर ध्यान देना यहां पे कि जो पावर रहे ना वो माइनस में नहीं रहना चाहिए, मतलब निगेटिव पावर नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना? क्या रहना चाहिए? निगेटिव पावर नहीं रहना चाहिए। अगर पावर निगेटिव हो जाए तो बहुपद नहीं होगा, पहला कंडीशन। दूसरा, पावर आधा ना हो, जैसे 1/2 ना हो, आधा ना हो, 1/4 ना हो, ठीक है ना? बट्टा में नहीं होना चाहिए पावर। 1 होना चाहिए तो पूरा संख्या होना चाहिए। 1 2 4 5 6 7 8 जो भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पूरा संख्या होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद है, और नहीं होगा तो बहुपद नहीं है। बस इसके बाद ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। और चर और अचर दोनों होना चाहिए, माने 1 2 3 4 5 होना चाहिए, एच वाई होना चाहिए, ठीक है ना? ये चीज़ होना जरूरी है, अनिवार्य है। 3 चीज़ याद रखना, ABCD कुछ होना चाहिए और संख्या होना चाहिए। जो पावर होना चाहिए माइनस में नहीं होना चाहिए या बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो बहुपद होगा। याद हो गया होगा। चलिए हम प्रश्न जब दिखलाएंगे सामने आपके आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा प्रश्न जरूर फिक्स है, 100% गारंटी है, मेरा वादा है तुझसे, हद से ज्यादा है तुझसे, तो 8 जरूर आएगा, देगा। जैसे -7 अब कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए इसमें सिर्फ क्या है, अचर है, चर तला पत्ता है भैया, चर हिले नहीं है। मैंने क्या बोला था कि चर अचर दोनों होना चाहिए। h² प्लस BH प्लस सी या 6h प्लस 8। इसमें देखिए ये चर है, ये अचर है, चर है अचर है, चर अचर दोनों होना चाहिए। इसमें सिर्फ क्या है, अचर है, तो ये बहुपद नहीं होता, बहुपद नहीं होता। तो जब हम ऑप्शन नंबर ए तो ही देते
ये बहुपद नहीं है। वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। ठीक है ना। अगर कोई भी संख्या रहेगा तो उसको बहुपद आप नहीं कह सकते तब जब तक उसमें चर और अचर दोनों ना रहे तब। हाँ, चर और अचर रह भी रहा है तो उसके बाद पावर तो देखना है कि पावर निगेटिव नहीं ना है, माइनस में नहीं ना है। उसके बाद देखना है कि पावर आधा नहीं ना है, बट्टा में नहीं ना है। ठीक है ना, इस चीज़ को देखने की जरूरत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा, ठीक आउट। 6 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देख जाए, बहुपद नहीं है इसका मतलब पूछ रहा है कि कौन सा बहुपद है। ठीक है ना। अब देखिए, अंडर रूट 5h² माइनस 3 अंडर रूट 2h प्लस 4। यहाँ पे देखिए, यह कोई पूर्ण संख्या है क्या? पूरा पूरा अंक है। यहाँ पे देखो दे, यहाँ पे कोई पूरा पूरा अंक है तो बोलो कि नहीं है। एक चीज और ख्याल कीजिएगा जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्या है? रूट के अंदर स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये बहुपद होगा? बोलो तो सर जी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तो देख लो भैया। ऑप्शन नंबर बी में देखो 1/4h³ माइनस 3h² प्लस 1/√3/h प्लस 2। अब बोलो देखिए ए सर जी, एक का चौथा हिस्सा है, ये कोई पूर्ण संख्या ही नहीं है, तो यह भी क्या होता? यह भी बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है h प्लस 1/h। अब बोलो कि ये सर जी यह बहुपद है कि नहीं है? तो अब तो मालूम है इस समीकरण के दोनों तरफ हम h से दूना हटाने के लिए कर देते हैं। ठीक है ना, इसे भी हटा सकते हैं मगर ये बहुपद के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब हटाओ दे तो आएगा h² प्लस 1=0। इसे बनाओ दे तो ऐसा ऑलरेडी आप लोग बहुपद में 2.2 में ऐसा सवाल पढ़े होंगे जो आपको मालूम है। ठीक है ना, तो यह बहुपद हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि ए धात वाला बहुपद कहलाता है। तो अभी आगे भी प्रश्न किया था कि ए धात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है, या रैखिक बहुपद धात होता है तो एथ होता है। तो हमारा रैखिक बहुपद ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लीजिए। कह रहा है 8 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब यहाँ पे भी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब यहाँ पे देखिएगा h² माइनस 4h प्लस 2√h प्लस 1। अब बताइए, इसको रूट में डाल दिया, ये बहुपद हो जा तो ये पूरा पूरा संख्या है, तो बोलो कि सर जी नहीं है, तो यह भी मेरा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि यह भी बहुपद नहीं है। तो हर कौन बहुपद है, तो बहुपद है नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है सिर्फ 1। अब बताइए यह बहुपद है, सिर्फ क्या है? अचर है, इसमें चर पद तो हिले नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी तो देते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है h² माइनस 2h प्लस h द पावर 1/2। बताइए यह बहुपद है, तो हमने क्या बताया था शुरू में ही कि पावर क्या होना चाहिए? आधा नहीं होना चाहिए, पावर पूरा पूरा अंत होना चाहिए। यहाँ पे तो पूरा अंत है, सही है। यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है, सही है। यहाँ पर बल्कि h द पावर 1/2 दे दिया, इसका मतलब यहीं से बढ़ा दिया, यह भी बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी देख लिए, ए बी सी देख लिए। ऑप्शन नंबर डी तो देखते हैं। कह रहा है इनमें से कोई नहीं। भैया सही बात है कि इनमें से कोई नहीं बहुपद है, इसमें कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न तो देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है भैया कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है? h प्लस 1/h² प्लस 2। अब इसे बहुपद तुम बना सकते हो, आप लोग 2.2 में पढ़े होंगे कि बट्टा में रहता है तो हटाने के लिए समीकरण के दोनों तरफ दूंगा किया जाता है। तो मैंने दूंगा किया तो h³ प्लस 1 प्लस इससे इधर करेंगे तो क्या होगा? 2h² इक्वल टू, इससे इधर दोनों करेंगे तो 0 होगा। इस तो सजाओ दे तो h³ प्लस 2h² प्लस 1। अब बोलो ए सर जी तो त्रिघात बहुपद दिखाई दे रहा है, तो हमने त्रिघात बहुपद मानक रूप क्या बताया था? AH³ प्लस BH² प्लस CH प्लस D। इस रूप में है, इस रूप में है, तो बोलो सर जी नहीं है।
इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है एच स्क्वायर प्लस √2 दूणे एच, तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, एच √2 दूणा करेंगे तो ये बहुपद बन रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए जब ऑप्शन नंबर बी ही मालूम चल जाए तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न तो आता रहा है सर जी, समझने की जरूरत है। कह रहा है यदि 2h³ प्लस 6h² माइनस 4h प्लस 9 के शून्यांक समानांतर श्रेणी में हो तो क्या। ऑप्शन नंबर ए देखिए, 2pq = pq प्लस r। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे दिया। चलिए चारों तो नोट करते आप तो समझाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में pq = pq माइनस r। अच्छा सर जी। ऑप्शन नंबर सी में क्या, 2pq = pq माइनस r। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बता दो मेरे प्यारे, जब इसके शून्यांक निकालो दे तो कहीं पर भी pq की चर्चा किया गया है क्या इसके अंदर, तो बोलो कि ना सर जी, एच का सिर्फ चर्चा किया गया है और संख्या की चर्चा किया गया है, तो ये तब वो आंसर आ सकता है क्या, तो बोलो सर नहीं आ सकता है। क्या यह तभी आंसर आ सकता है क्या, तो बोलो सर जी यह भी नहीं आ सकता है। यह आंसर आ सकता है क्या, तो बोलो सर जी यह भी नहीं आ सकता है। आज ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। बल्कि भैया दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा समझो, इसमें ऑप्शन दे रहा है सी की, राइट आंसर भैया सी है। ये कभी कीमत पे भी हो सकता है क्या इसका शून्यांक, बोलो सही, तो बोलो कि सर जी नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, मिस्टेक से छप दिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। आप त्रिघात बहुपद तो शून्य ज्ञात भी कर सकते हैं, फॉर्मूला मालूम है तो, ठीक है ना, बल्कि यह आंसर आएगा ही नहीं। मैंने ऑप्शन ही देखा कि ऐसा ही कुछ था, तो इसलिए मैंने चारों ऑप्शन नोट कर दिया और आपको बताया कि ऑप्शन नंबर डी तो मार देना, ठीक है ना, नो डाउट कर देना और सीधे टिक आउट कर देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। ये घुमाने के लिए कुछ भी प्रश्न दे रहा है, ऑप्शन में मालूम ही नहीं चल रहा था, इसमें कोई नहीं, ठीक है। 11 नंबर तो एकदम इजी प्रश्न है। बिना धात के बहुपद तो कहते हैं, अभी बताए थे मैं, रैखिक बहुपद बिना धात वाले बहुपद कहते हैं, दो धात वाले बहुपद तो द्विघात बहुपद। इस सब समझने की क्या जरूरत है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, हाँ ये तो समझने की भाई जरूरत है। कौन रैखिक बहुपद की व्यंजक है, 2h + 5। इसमें बताओ धात की संख्या कितना है, तो बोलो सर जी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब धात 8 है, इसका मतलब धात 8 है, तो यही रैखिक बहुपद है। जैसे 8 के धात 8 करेंगे तो 8 होगा, 2 के धात 8 करेंगे तो 2 होगा, 3 के धात 8 करेंगे तो भैया 3 होगा। 8 अगर पावर में रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब रैखिक के श्रेणी में आएगा। हाँ ये रैखिक बहुपद, ये सब रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद में h y का होना जरूरी है, ठीक है, चर और अचर का होना जरूरी है। तो इसका धात कुछ नहीं थे, 8 है, इसका मतलब यही रैखिक बहुपद है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट। हाँ ऐसे रैखिक बहुपद भी पहचानने तो पूछ सकता है, द्विघात बहुपद भी पहचानने तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहचान करना बड़ी जरूरी है, मानक रूप होता है जो आप लोग ऑलरेडी मालूम है आपको। चलिए 12 नंबर आपने देख लिया, तो देखिए इसमें 12 प्रश्न दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हाँ 3 लेसन के साथ 1 शॉट में समाप्त करेंगे, नो डाउट सीधे टिक आउट करेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए आप इमीडिएट टोटल के ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, नो डाउट सीधे टिक आउट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक करना। हाँ अगर रीड एंड पास का लवर हैं, आप पढ़ ली भैया कि आप तो उस दिन खरीदने की जरूरत ना पड़े। अक्सर बच्चा तो उस दिन खरीद के ले जाता है, अब क्या करने के लिए आपको मालूम होगा, तो आप तो परीक्षा दिन खरीदने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ने की जरूरत है। हाँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को पढ़ने का मौका दीजिए इस चैनल पे, क्योंकि जब तक तब तक भाई आपके साथ है, सोचने की बात है। किसी भी प्रकार के ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे भी कॉल करते हैं, सलाह भी ले सकते हैं। सर जी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर जी मुझे नोट्स चाहिए, जो भी आप बोलिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ हूँ, साथ रहूँगा। जब तक सांसें है तब तक आसे है। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।